नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, जो बिहार दरोगा का, उसी का जो हिस्ट्री का जो नोट्स है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूं, जो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, जो नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, तो दोस्तों आप आइएगा, देखिएगा। दोस्तों इससे पहले मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट नोट्स करा दिया हूँ। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में दोस्तों सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हिस्ट्री का देखते हैं, जो खान सर जो एप्लीकेशन पे कराते हैं, जो बिहार दरोगा का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिएगा, अवध राज्य के संस्थापक सआदत खान अथवा बुरहान उल मुल्ले थे। ठीक है, इन्होंने अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुग़लों से अलग होकर किया था। ठीक है, किससे? मुग़लों से अलग होकर। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद लखनऊ को बनाया था। ठीक है, अवध के राजाओं का नवाब कहा जाता था। ठीक है, देखिएगा, सआदत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया, किंतु अवध धन दौलत से कंगाल था। ठीक है, अतः सआदत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस सआदत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया, तो उसके डर से सआदत खान ने आत्महत्या कर लिया। किसके डर से? सआदत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया, तो उसने डर से सआदत खान ने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदर जंग तथा सुजौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ और सुजौला विजय हुआ। 1764 के बक्सर के युद्ध में तिलकुट सेना में भाग लिया। ठीक है, और पराजित हो गया। ठीक, 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह थे, जिनको अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अवध पर कुशासन आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया और वजीद अली शाह को कैद कर लिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वजीद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिक का अवध का नित्य किया। ठीक है, विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। ठीक है, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। देखिएगा, हैदराबाद स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क अथवा चिनकिलीज खान ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया। ठीक है, यहाँ के राजा को निजाम कहा जाता था। ठीक है, निजामुल ने 1755 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, एक हिंदू दीनानाथ को निजामुल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया। ठीक, आगे देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिव गांव की संधि हुई। ठीक, संधि के तहत निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की और चौथे तथा सरदेशी मुख नामक कर देने लगा। ठीक है, नामक कर देने लगा। सरदेश मुखिन
नामक कर देने लगा। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायता संधि प्रारंभ किया तो उसे मनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद ही था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए कर्नाटक की स्थापना सादुल्ला ने किया। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला। ठीक है, आगे देखिएगा। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिस कारण उन्हें कंपनी भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध ला सापल की संधि को समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 तक चला था। ठीक है, इस युद्ध का कारण प्रसिद्ध गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल ठीक है कर्नाटक युद्ध जो 1763। आगे देखिएगा। इस युद्ध के कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। ठीक, यह युद्ध 1763 में पेरिस संधि के तहत समाप्त हो गई। इस संधि के तहत चंद्र नगर तथा पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। क्षेत्र पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा मैसूर का राज पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। ठीक है, परंतु 1565 ईस्वी में तालकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय 1612 ईस्वी के समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया। हैदर अली का एक योग्य शासक था। ठीक है, मैसूर की राजधानी श्रीपट्टनम था। ठीक है, इसमें से अपने साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया और यहीं अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्र सागर की स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच लड़े गए युद्ध। प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ 1767 से 1769। ठीक है, हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली विजय रहा। इसमें अंग्रेजी सेना की नीति सर जनरल स्टीम कर रहा था। ठीक है, यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जन्म दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे पांडिचेरी पर अधिकार था। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध के आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 तक चला। ठीक है, यह युद्ध में टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध
श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 1799, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा संधि ट्रिक जो है महामंगल श्री सुम्मा से मद्रास हो जाएगा। ठीक है। मंगलोर श्रीपट्टनम हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं। देखिएगा टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौ सेना का गठन किया। ठीक है। फ्रांसीसी जैकोबियन कल फ्रांस का गरम दल की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन कल्ब बनवाया तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। आगे देखते हैं। देखिएगा जो आधुनिक भारत है। ठीक है। टीपू सुल्तान एवं धार्मिक उदार शासक था। ठीक है। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। ठीक है। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन के शेर का जीवन। ठीक है। आगे देखिएगा कौन कहा था, तो टीपू सुल्तान कहा था। आगे देखते हैं। पंजाब राज्य की स्थापना शुक्रचकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया। ठीक है। इसके समय 1798 तक अफगानिस्तान के शासक अहमद ने हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। राजा रणजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुए। ठीक है। और लाहौर की उपहार में दे दिया। ठीक है। लाहौर को 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा मान लिया गया। इस संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाया था। ठीक है। आगे देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने का चादर चढ़ाई थी। ठीक है। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला शासक जो खड़क सिंह बना था उन्होंने अपना वजीर पीएम ध्यान सिंह को बनाया। ठीक है। ध्यान सिंह एक बोलेबाज व्यक्ति था। उसके अगले ही वर्ष 1840 में खड़क सिंह की हत्या कर दी। ठीक। आगे देखते हैं। अगला शासक नैनीहाल बना। इसने भी अपना वजीर ध्यानचंद्र को ही बनाया। ध्यान सिंह ने इसकी भी हत्या 1843 में ही कर दी। ठीक है, कर दी। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसका अल्प पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। ठीक है। 1843 ईस्वी में राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराज रणजीत सिंह के अल्पस्य पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा, अंग्रेज ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े। ठीक है। प्रथम आंग्लन पंजाब युद्ध 1845 से 1846 तक चला था। ठीक है। प्रथम आंग्लन सिख युद्ध का मुख्य महारानी जिंदन की राजनीति की महत्वाकांक्षा का परिमाण था। ठीक है। यह युद्ध भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हैंडिंग के समय लड़ा गया था। इस समय भारत में प्रधान सेनापति जनरल गफ थे। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिएगा, इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। यह भोरवेला की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है। द्वितीय आंग्लन पंजाब युद्ध जो 1848 से 49 तक। ठीक है। यह युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर
नामक एक कुशल सेनापति भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह चार्ल्स नेपियन युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर ब्रिटेन की रानी को भेज दिया। ठीक है, राजा रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेज ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। ठीक है, और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा जेके भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेज के अधीन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कोहिनूर हीरा यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खाने से निकला था। ठीक है, तथा वारंगल के शासक प्राय रुद्र देव के पास था, जिन्हें मालिक काकूर ने छीन कर अलाउद्दीन खिलजी को दिया। ठीक है, खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। तुगलक वंश से यह सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश के पास चला गया। लोधी वंश यह मालवा के शासक के पास गया, जिसे मुगलों ने छीन लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नसीर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया। ठीक है, किंतु पश्तून चुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। ठीक है, पश्तून चुरानी से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। अतः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के राज मुकुट में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। गोलकुंडा देखिए, वारंग, खिलजी, तुगलक, सैयद अली। ठीक है, सिख हो जाएगा, सिख जो इस तरह चला है। ठीक है, मुगल मालवा, नादिर शाह, दुरानी, पश्तून, सिख, डलहौजी। ठीक है, विक्टोरिया। ठीक है, आगे देखिएगा। हीरा को इसी तरह लिया था कोहिनूर को। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल का कौन किया था स्थापना? मुर्शिद कुली खान ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। ठीक है, इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। शुजाउद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अलीवर्दी खान अगला नवाब बना, जो 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सिराजुद्दौला अगला शासक बना, जो सिराजुद्दौला अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राज वल्लभचार से भी विवाद था। ठीक है, इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेज ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाया। प्रारंभ किला, जिसे फोर्ट विलियम किला कहा गया। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रेक था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़ के कलकत्ता के चंद्र नगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिन्हें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो घर में कैद कर दिया तो 123 लोग की मृत्यु हो गई, मात्र 23 जीवित बचे थे। ठीक है, इस घटना को कालकोठरी ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस घटना का जानकारी इतिहास के हानवेल ने दिया। ठीक है, क्योंकि वह भी इसी 146 लोगों में से था जो कैद किए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला ने हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला ने सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को 1757 को पंजाब बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया। ठीक है,
जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेज के साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व सत्र के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अंग्रेज ने मीर जाफर से धन लेकर प्रारंभ किया। मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगे। इसी कारण अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाने से मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्वक क्रांति कहते हैं। देखिए, दस्तक प्रणाली। दस्तक एक प्रकार का शाही फरमान राजा था। ठीक है, जिस अंग्रेज के पास दस्तक था उससे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेज ने इसी दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ करने लगा, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ किया। ठीक है, आगे देखते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अंग्रेज को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेज ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बक्सर का युद्ध। बंगाल का अपर्दस्त हटाया गया। नवाब ने अब वहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम II के साथ एक तीन गुटों वाली सेना का गठन किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम II कर रहा था, जिसका सम्मान बिहार में बक्सर में अंग्रेजों के साथ 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इसे ही बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, इस युद्ध में त्रिकूट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजय हो गए। ठीक है, 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम II के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत शाह आलम II ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेजों को सौंप दी। ठीक है, इस प्रकार बंगाल क्षेत्र में दैध शासन प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसी समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव को भारत में दैव शासक का जनक कहते हैं। ठीक है, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। ठीक है, इसके बाद बंगाल का अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।